23 जनवरी 1990 को मैं यहाँ मोरर थाना सदर चिन्योट तैनात था। तो उन दिनों में कस्बा चिन्योट और उसके गिरदोनवा में हाउस डकैती की यके बाद दिक्कतें काफ़ी वारदातें हुई थी और उन डकैती की वारदातों में अक्सर मुलजमान पुलिस की वर्दियों में भी मलबूस होते थे और काफ़ी लोग जख्मी भी हो चुके थे वारदातों के दौरान। तो चिन्योट शहर में तकरीबन हर महल्ले में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ठिकरी पहले का इंतज़ाम किया हुआ था। तो बरोज़ वकूआ रात को यहाँ मल्ला उस्मानाबाद में ठीकरी पहरा लगा हुआ था, तो डाकू वारदात की नीयत से आए तो पहरादारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पहरेदारों और उन डाकुओं के दरमियान फायरिंग हुई। उस फायरिंग में 2 आदमी यहाँ मल्ला उस्मानाबाद के जख्मी हो गए। डाकू मौका से फरार होकर महल्ले में घुस गए। जब वो अस्पताल ले जाने के लिए महल्लेदार उन मजरूबान को लेकर सड़क पर आए, इत्तेफाक से गुजरात पुलिस के मोहम्मद असलम भट्ट साहब अपने नफरी के हमरा यहाँ इलाका थाना सदर चिन्योट में किसी केस में रिकवरी के सिलसिला में आ रहे थे। जब लोगों को देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ियां वहाँ मौका पर रोककर उन लोगों से पूछा कि भाई आपको क्या मसला है। 3 बजे रात सर्दियों के दिन थे, हालांकि अभी तक मकामी पुलिस भी वहाँ वकूआ पर ना पहुंची थी। उन्होंने अपना मसला जब असलम भट्ट साहब को बताया तो उन्होंने अपनी नफरी के हमरा उस महल्ले और इर्द गिर्द में उन मुलजमान की छानबीन और तलाश की भी शायद वो मिल जाएं या लोगों में तहफ़्फ़ुज़ कम अज़ कम महसूस हो जाएगा कि बंदे भाग चुके हैं। जब वो मायूस हो गए कि बंदे तो भाग गए नहीं मिले, तो वो अपने अपने गाड़ियों में बैठने लगे। जो ही गाड़ियों में बैठे उनके पास 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी में प्राइवेट लोग थे, एक में सरकारी मुलाजिम थे। तो जो प्राइवेट गाड़ी में बंदे बैठने लगे तो उनमें से महल्ले वालों में से किसी ने ये अफवाह फैला दी कि ये जो पिछली गाड़ी में बंदे बैठे हैं ये वही बंदे हैं जिन्होंने कुछ देर पहले हमारे साथ वारदात की थी और हमें फायरिंग की थी। और साथ ही फिर ये बात और उनकी गाड़ी के टायरों की हवा भी निकाल दी। उस बंदे का ये बात करना कि अफवाह फैल गई कि अगर वो डाकू हैं तो ये वर्दियों वाले भी वही डाकू हैं जो चंद दिनों से वारदातें कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता ये बात पूरे मोहल्ला में फैलती हत्ता कि पूरे चिन्योट शहर में मस्जिदों में ऐलान होने लग गए कि वर्दे वाले डाकू पकड़े गए हैं। तो पूरा शहर उमड़ कर यहाँ सड़क पर आ गया और तकरीबन 7:30 बजे तक जब सूरज तलू हुआ तो चिन्योट शहर और गिरदोनवा के तकरीबन इतने लोग जमा हो चुके थे कि तहसील चौक से यहाँ पैदल आना भी नामुमकिन हो चुका था। तो इंतज़ामिया की रसद से भी ये जगह दूर हो चुकी थी। लोगों में जज्बात काफ़ी ज़्यादा थे पुलिस के ख़िलाफ़ भी, और उन 7 बेगुनाह मुलाजमान को उन लोगों ने जहाँ हम अभी खड़े हैं, जहाँ ये शोधा की यादगार जनाब DPO साहब अहमद अब्दुल्ला साहब ने IG साहब की हिदायत के मुताबिक तामीर की है, यहाँ पर उन जवानों को शहीद कर दिया गया। इसी दौरान थाना सदर चिन्योट कचहरी ये सारे इकट्ठे हैं। अब भी वो लोग तकरीबन 15-20 हज़ार का मजमा था, थाने का घेराव कर लिया, थाने की दीवारें गिरा दी, कचहरियों को आग लगा दी, दफ्तरों को आग लगा दी, उसके बाद थाने के गेट को आग लगा दी। लेकिन मेरे साथ उस वक्त थाने में तकरीबन 6 मुलाजमान थे। हमने छत पे चढ़ के उन लोगों का मुकाबला किया, सामना किया। काफ़ी लोग जज्बात में थे। वो हमारी हिम्मत हौसले की वजह से 20 मुल्ज़मान उस टाइम हवालात में बंद थे। अगर हम थोड़ी कमज़ोरी या बुज़दिली का मुज़ाहरा करते देख तो हमने तो जल के मरना ही था, वो बेगुनाह 26 मुल्ज़मान ने भी जल के मर जाना था। तो उनका मुकाबला करने की वजह से वो लोग दूर थाने को छोड़कर सड़क पर खड़े हो गए। फिर हमारी फैसलाबाद की नफरी आई, जंग की नफरी आई। उस टाइम ज़िला जंग था। तो फिर उन लोगों को आंसू गैस का इस्तेमाल करके डिस्पर्स किया गया। तो वो जो वाक़या है कि मुझे आज भी 34 साल हो गए हैं, वो मेरी ज़िंदगी का इंतहाई गमगीन तरीन और परेशान कुन दिन था जिस दिन ये 7 मुलाजमान अपनी फ़र्ज़ की अंजामदही के दौरान बेगुनाह शहीद हुए थे। और मुझे अब भी ऐसे नज़र आ रहा है कि मैं अब भी वो वक़ूआ देख रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमत